उसने ना यूट्यूब पे इनके चैनल की वीडियो मुझे लिंक शेयर किया। बेसिकली पहले मैं ये स्टोरी सुना देता हूँ कि मैं इस बाइक मैंने जो ली तो मेरे बाइक में इश्यूज़ थे कि मेरा एक दोस्त था, वो ऐसा कहते हैं उसके पास बड़ी बाइक थी तो उसको मैंने वैसे ही चेक करने के लिए दी तो उसने कहा कि तुम्हारा बाइक जो है ना घुट के चलता है। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ये भाई जो हमारे हैं लोधी भाई जो हैं उनको कैसे मैंने सर्च किया। मेरा एक दोस्त था, उसने ना यूट्यूब पे इनके चैनल की वीडियो मुझे लिंक शेयर किया। तो उसके बाद उससे कहते हैं कि उसने कहा कि यार ये बाइक चेक कर, और ये इनका जो ये बाइक जो नीले रंग का है, ज़रा कैमरा इधर लेके जाएँ, ये वाला बाइक, इसकी टॉप स्पीड मार रहे थे अराउंड कोई 190 और 200 किलोमीटर पर आवर समथिंग। तो मैंने ये देखा तो मैंने कहा यार ये बाइक मेरा क्यों नहीं करता, मेरा बाइक तो मैक्सिमम 160 170 तक जा रहा होता है, वो भी बड़ा मार के बड़ी देर तक। तो फिर बाद में मैंने कहा, फिर इनको मैंने कांटेक्ट किया, मोबाइल लिया नंबर, फिर वो करते करते फिर फेसबुक से होते होते इनके घर तक आया। घर से अब यहाँ मैकेनिक, अब वहाँ से यहाँ तक, अब हम यहाँ तक अभी GS 500 को मैं टेस्ट रन के लिए लेके जा रहा हूँ, और इसके अंदर जो भी मसला मुझे नज़र आ रहा है, सबसे पहले वो इसका एक सिलेंडर नहीं चल रहा, एक सिलेंडर चल रही है, पावर लॉस बहुत ज़्यादा है इसमें। तो वापस आके मैंने ये देखना है कि वो कौन सा सिलेंडर है जो कि बंद है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू इट। एक सिलेंडर फ्लो में चल रहा है इसका। अभी हमने सस्पेक्ट किया ना, वो ये है कि राइट वाला सिलेंडर बंद है फ्लो के अंदर। इस जो स्पेनिश मॉडल था ना, उसके अंदर 3 जेट आते हैं। एक हो जाता है स्लो जेट, एक होता है मिडिल मेन, और एक होता है मेन जेट। जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो इसके अंदर है। अभी हम ये क्या कर रहे हैं कि अभी हम बेंचिंग कर रहे हैं। दोनों जब मल्टी सिलेंडर बाइक होती है ना, तो उसके अंदर दोनों कार्बोरेटर्स को एक जितना खुलना चाहिए और एक जितना बंद होना चाहिए। अल्टीमेटली जो होता है वो ये है कि वो वैक्यूम गेज से हम एडजस्ट करते हैं। लेकिन अभी चूँकि हमने बाइक स्टार्ट करनी है तो उसके लिए बेंचिंग कर रहे हैं। उसके लिए मैं इसको थ्रॉटल्स को एक जितना ओपनिंग इसकी कर रहा हूँ इस वक्त। मैं आपको प्लग टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ। देखने में ये आपको प्लग ठीक लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो करंट होता है ना, रेजिस्टेंस होती है, उसको कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए। और यहाँ से अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी शो हो रही है तो ये प्लग शॉर्ट है, और यहाँ से यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये प्लग की बीच में ब्रेकेज है किसी न किसी के। हम वो चेक करें। इसकी ब्रेकेज हमें चेक करनी है, आपने इसको अपनी बॉडी से टच नहीं करना। ये देखें बीच में से ब्रेक है इसके कंटिन्यूटी, ये प्लग ख़राब है। पहला टेस्ट इसका फेल। दूसरा हम इसकी 20 एम पे करके चेक करेंगे कि कोई बीच में स्लज वगैरह अगर इसको शॉर्ट कर रहा होगा तो उसको हम इसके साथ चेक करेंगे, इसकी बॉडी के साथ। तो ये नज़र आ रहा है कि दूसरा इसका ठीक है टेस्ट, लेकिन जो मेन टेस्ट है इसमें वो फेल कर रहा है। तो शॉर्ट नहीं है प्लग, लेकिन बीच में से ब्रेकेज है। जो 500 के शॉप मैनुअल के अंदर है वो इसका गैप 0.7 होना चाहिए। अभी ये नए स्लॉट लोग हमने लेके आए हैं, इसका गैप ज़्यादा है तो हम गैप 0.7 करेंगे। हमने इसके स्पार्क प्लग खोले हुए हैं तो हम इसका कंप्रेशन टेस्ट भी कर लेते हैं। कंप्रेशन टेस्ट से इसके इंजन की हेल्थ हमें पता लग जाएगी। कंप्रेशन टेस्ट करने का तरीका ये है कि वैक्यूम गेज जो आप लगाएं इसके साथ, एक्चुअली वैक्यूम गेज इसका नाम होता है ये प्रेशर गेज है। हम इसको चेक करेंगे, पूरे सेट हो जाएगा।
तकरीबन 120 130 बता रहा है 120 ये सर। अभी हमने इसकी ट्यूनिंग कर ली है और एक चक्कर अली भाई करके आए हैं। क्या रिस्पांस था भाई अभी तक का? ज़मीन आसमान का फ़र्क है और उससे कहते हैं कि मैं खुद मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा ही वही बाइक है जो मैं पहले चला रहा था। तो अभी मैं एक टेस्ट राइड करके आऊँगा